एवरीवन, सो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स तो हो गया। अब क्या करें? अब इंतजार करते हैं, जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट आता है, हार्डली आपको 10 दिन का टाइम देता है और आपका मेंस करा लेगा। लास्ट ईयर को अगर आप याद करो, जहां तक 1 सितंबर को रिजल्ट आया था, 13 तारीख को मेंस हो गया था। नहीं, हचर पचर में रिजल्ट आएगा, मेंस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपने प्री अच्छा किया है, आपको लगता है कि प्री में आपके चांसेस हैं, आपने एनालिसिस देखी होगी, उससे आपको आइडिया लगा होगा कि अच्छा ठीक है, प्री में हो सकते हैं। अगर प्री अच्छा गया है आपका, तो फिर प्री के रिजल्ट का वेट मत करिए, मेंस के लिए लग जाइए। वैसे भी आप में से बहुत लोग तो शुरू से ही कर रहे होंगे, लेकिन होता है ना कि मेंस आने के पहले जो तैयारी होती है वो थोड़ी सी और अलग लेवल पे जाती है। तो उस तैयारी को आप अभी से शुरू कर दो। वेट मत करो कि ठीक है आएगा, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, तब क्या करना है, ऐसा मत करिएगा। हम सभी को पता है कि एसबीआई पीओ मेंस अगर खेला कर गया तो बहुत बुरी तरह से खेला करेगा, बहुत टफ आ सकता है। अगर इजी आना हुआ तो बहुत इजी आ सकता है। अब ये कंप्लीटली हम पर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी हो रही है। हमारी तैयारी कुछ ऐसी हो कि हम लोग बिल्कुल तैयार, मतलब ऐसे हैं, अगर कल को आ भी जाता है रिजल्ट और पता चले कि अगले 10 दिन में हमारा मेंस है, तो हम उसे कर ले जाएंगे। और वो प्रिपरेशन तभी पॉसिबल है, या वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस तभी पॉसिबल है जब आप लोग डे 1 से खुद को प्रिपेयर्ड रखे हो, ठीक है। तो व्हाट माय सजेशन इज कि डोंट वेट। अब क्या करोगे? अब आपको ये नहीं है कि अब आप रुक जाओ, तो डोंट वेट फॉर प्री रिजल्ट्स, ठीक है। प्री के रिजल्ट्स के लिए वेट मत करो, अभी से लग जाओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि अच्छा गया है, तो अब आपको क्या करना होगा? अब बेसिकली क्या है कि प्री में आपने 3 सब्जेक्ट्स किए थे, ठीक ठीक किए थे, लेकिन हम सभी को पता है प्री और मेंस का जो लेवल होता है वो बहुत वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता है। प्री का लेवल का प्री लेवल अगर टफनेस हम देखें और देखा जाए मॉडरेट लेवल पर है, तो मेंस को हम कहते हैं ये टफ लेवल पर आता है। अगर आपने अभी तक मॉडरेट लेवल की तैयारी करी है, तो अब आपको सारे सब्जेक्ट्स को टफ तो करना ही है, साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो हम करंट अफेयर्स को लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं कि हम 10 दिन में 6 महीने के करंट अफेयर्स भी कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी दे लेंगे, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग भी कर डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे, पेपर हो भी जाएगा। देखो प्रैक्टिकली देखो नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ। तो अगर आपने लास्ट टाइम के लिए सब छोड़ दिया, ऐसा मत करिए, बहुत बड़ा पाप है, ब्लंडर है, ब्लंडर मत करो, ब्लंडर से निकलो, आगे बढ़ो। और वो तभी कर सकते हो जब आप अभी से लगे हुए हो, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अपनी तैयारी को करो। आप सभी को पता है कि मेंस में जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। करंट अफेयर्स के साथ में जो है बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन सब के साथ में जो है आपका स्टैटिक का भी होता है। ये सब आपके मेंस के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। तो हम लोग को कभी भी जो है इन्हें छोड़ कर नहीं चलना है, इन्हें हमेशा इंक्लूड करके चलना है कि जो भी होगा सो होगा, बस इन्हें आप क्या करो, बस इन्हें आप इंक्लूड करो। मेंस में यही रियल प्लेयर्स होते हैं, यही असली गेम खेला करते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं, अभी से लग जाओ, करंट अफेयर्स की तैयारी करनी शुरू कर दो। करंट अफेयर्स आप कैसे करोगे? मैंने इस पे आपको बहुत बार बता रखा है कि आपके करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो बेटा, अब जिन्होंने शुरू से तैयारी करी है उनको तो हम बता सकते हैं कि हाँ करो, लेकिन अब जो एकदम से अभी तैयारी करने जा रहे हैं, अब मान लो जैसे कि अब जो डेट है वो है आपकी 3 अगस्त, ठीक है। आप 3 अगस्त से पढ़ रहे हो और मान लो, मोटा मोटा मान लो कि आपका जो पेपर है ये 7 सितंबर को हो रहा है। मतलब कि आपके पास में अभी से लेके सितंबर तक में, या मान लो 10 सितंबर मान लेते हैं, आपके पास में अभी से लेके सितंबर तक का ये टाइम है। अराउंड यू हैव 30 डेज, ठीक है। चलो हम 30 to 32 डेज मान रहे हैं। बेटा इस 30 दिन में आप अपनी तरफ से पूरी जान लगा दो। अगर आपने शुरू से तैयारी रखी है तो बहुत अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो। तैयारी नहीं करी है तो अब से शुरू कर दो मंथली रिवीजन करना। मंथली रिवीजन आप लोगों को हमारा एक बैच है, डीपीपी सॉल्यूशन एंड करंट अफेयर्स बैच। आपने अगर हमारा कोई भी इसमें बैच लिया है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें जब आप जाओगे तो आपको सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स को सेलेक्ट करना है और वहां पे 2026 में जाना है। यहाँ जब आप जाओगे तो आप लोगों को जून के 2-3 पार्ट्स मिल चुके होंगे। आपके रिवीजन कब से होनी चाहिए? अप्रैल से।
तो ऐसा कर सकते हो आप लोग कि अप्रैल से हर एक वीडियोस को देखना शुरू करो। अप्रैल के जो भी हैं, जो अभी से कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो पहले कर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अब अभी से कर रहे हो, क्योंकि आखिरी के 30 दिन में अगर मैं कहूँ कि आप 10 महीने का कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। करने को कर लोगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, एंड रिटेंशन इज द मेन थिंग। तो रिटेन तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा हुआ है, रिविजन कर पा रहे हो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। इफ यू हैव टाइम गो फॉर मे, गो फॉर मार्च, इफ यू डोंट हैव लीव इट, ठीक है। तो आप अप्रैल से करना शुरू करो। अप्रैल कर डालो, मई कर डालो, जून एंड जुलाई, ये महीनों को आप लोग अच्छे से कर डालो, इनकी अच्छे से तैयारी कर डालो कि जब अगस्त फिर होगा ही, मतलब जब अगस्त खत्म होगा, जाहिर है आप लोगों को तभी मिल रहा होगा, अगस्त को आप लोगों को कराते रहा जाएगा। वैसे इन महीनों को घोल कर पी जाओ। जब भी आप लोग रिवीजन कर रहे हो मेंस के लिए करंट अफेयर्स की, तो हमेशा पीछे से चला करो। तो अभी जो आप करोगे वो आप कहाँ से चलोगे, जून की करो, फिर मई को देखो, इस तरीके से देखते हुए चलो, क्योंकि जुलाई की आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक से आपको जुलाई की भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो अभी जो अवेलेबिलिटी है उसमें जो सबसे रीसेंट मंथ है उसको पहले करो, और उसके हिसाब से, जैसे क्या होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब आप रिवीजन करते हो तो उल्टा चलते हो, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ऐसे उल्टे चला करो, ताकि लास्ट टाइम की जो रिवीजन रही थी वो आप बहुत इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। ज्यादा आपकी रिटेंशन स्ट्रांग रहती है, ये काम करो। इसके साथ में आप लोगों को जो है अलग से पीडीएफ दी ही जाती है, स्टैटिक वाली। स्टैटिक की पीडीएफ जो आप लोगों को थर्सडे दी जाती है, इसको देख लो एक दफे। हालांकि ये करो, ये तो काफी अपने में सफिशिएंट है, यहाँ पे काफी चीजें डिस्कस्ड है। और चूंकि अभी 1 महीने आपके पेपर में, तो जो मॉर्निंग वाली क्लास हो रही है करंट अफेयर्स की, उसको मिस मत करो। वहां पे हम बहुत सारे स्कीम्स भी करते हैं, स्टैटिक भी करते हैं, करंट अफेयर्स भी करते हैं। तो जो मॉर्निंग की क्लास हो रही है आपकी करंट अफेयर्स की, डू नॉट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग, ठीक है। तो ये करो। अब देखो बेटा, आपको लगेगा अरे मैडम अभी फिर से प्री आने वाला है, अग्रीड, लेकिन बेटा कोई प्री निकालोगे, इतने प्री आ रहे हैं, मेंस देने जाओगे ही। ये एक चीज नॉट जस्ट इन एसबीआई पीओ मेंस, इन एवरी मेंस इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो लग जाओ एंड डू नॉट वेट कि प्री का रिजल्ट आएगा तभी कुछ करेंगे। प्री का रिजल्ट आएगा, आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दो। मैंने आपको बताया। अच्छा, जो मेरी टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम और सीए बाय सुष्मिता मैम, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ दी गई है। किसी रीजन से हम लोग अप्रैल तक की जो पीडीएफ है ना मंथली, वो लगा नहीं पाए हैं, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी है ग्रुप्स में। मई से आपको पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएंगी। मई जून की प्रॉपर बढ़िया अलाइन पीडीएफ है, वो आप लोग देख सकते हो, वहां पे लगी होगी डीपीपी सॉल्यूशन वाले बैच में क्लासेस के साथ में, वहां पे आपको मिल जाएगी। उसके पहले की जो पीडीएफ है मंथली, अगर आपको देखना है या पीडीएफ से पढ़ना है, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अलग से प्रोवाइड की जा रही है। वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप देख सकते हो, आराम से उससे पढ़ना, ठीक है। और बाकी जो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है बेटा 6:30 बजे, इसको तो ध्यान से करते ही रहो, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अब बहुत कम समय रह जाएगा। प्री के बाद से फिर सारे मेंस आने लगते हैं, और शुरुआत से प्रिपरेशन जब करते रहोगे तो कल को जाके कोई बर्डन नहीं होगा। सपोज करो आपने एसबीआई पीओ मेंस दिया, फिर आपका आईबीपीएस आएगा, आपने ऑलरेडी रिवीजन कर रखी है। आईबीपीएस में इट विल बी लाइक अ, देखो ज्यादा हो जाएगा बट इट विल बी मोर और लेस लाइक अ केक वॉक द रिवीजन पार्ट फॉर यू, क्योंकि आपने इतना रिवीजन कर रखा है। सो अभी से लगो, डू नॉट वेट, टाइम आएगा, बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है, परफॉर्मेंस खराब होने लग जाती है, इसलिए कीप गोइंग, कीप डूइंग थिंग्स, ओके। चलो, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आपको रिवीजन करनी है, कहाँ से करनी है, डीपीपी सॉल्यूशन करंट अफेयर्स बैच में आपको वीडियो मिल जाएगी। अप्रैल तक की पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं वहां मिलेगी, वो आपको करंट अफेयर्स जो टेलीग्राम की ग्रुप है वहां मिल जाएगी। मई से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी फिलहाल में जो वहाँ वीडियोस हैं वहां पे आपको जून का 1-2 पार्ट मिलेगा। जल्दी ही जून और जुलाई आपको वहां पे अवेल करा दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हो। ये वाला पार्ट आप करोगे मंथली रिवीजन के लिए। अब चूंकि 1 महीने है तो 1 महीने हम करंट अफेयर्स स्किप नहीं कर सकते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को मॉर्निंग में जो क्लास सुबह 6:30 बजे हो रही है यहाँ पर आना होगा, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक झलक भी दे देती हूँ, जैसे जून की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, ओके। तो ये देखो, ये जून की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, देख रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप लोगों को हेडलाइन दे दी जाती है, हेडलाइन के साथ में जो है क्यों ये न्यूज में है, इससे न्यूज में रिलेटेड क्या है, ऐसे चार्ट बेसिस पे हर चीज मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को चीजें आसान लगेंगी पढ़ने में। ये मंथली करंट अफेयर्स का बस मैंने आपको ये दिखाया है कैसे प्रोवाइड की जा रही है। पढ़ना आप लोगों को इजी और बेहतर लगेगा, ठीक है। सो गो ऑन, करते रहो क्लास, तैयारी करते रहो, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट की बहुत अहमियत है। तो सारे सब्जेक्ट्स को अभी से लेकर चलो, डू नॉट स्किप एनी पार्ट, और तैयारी करिए। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।